नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां पर हम आपको आयुर्वेद और लाइफस्टाइल से जुड़ी जानकारियां देते हैं। साथियों, क्या आप लोग भी अक्सर जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, थकान, कमजोरी, बालों का झड़ना जैसी प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं? तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें हमारे शरीर के लिए कई तरह के विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ये विटामिन और मिनरल हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों को करने में हमारी मदद करते हैं। ऐसा ही एक विटामिन है विटामिन डी, जिसकी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत उपयोगी है दोस्तों। इसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स अवशोषित होते हैं। लेकिन अगर विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी होने लगे तो ये मिनरल्स हमारे शरीर में पूरे नहीं पड़ते, जिसकी वजह से हमें कई तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, जिनकी बात मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में करी। अब हमें समझना होगा कि आखिर विटामिन डी किस तरह से हमारे शरीर में जाता है। सबसे आसान और सस्ता तरीका है, जिसे मैं मुफ्त का तरीका भी कहता हूँ, वो है धूप यानी कि सूरज की रोशनी। जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो हमारी त्वचा के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर विटामिन डी को बनाता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी कम होने लगते हैं और हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है। इसके लक्षणों में मौजूद है, खासकर मैं बात करूँ हमारी हड्डियों की, तो हमारे हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कमजोरी होना, थकान होना, भूलना, इसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी होना, हमेशा चिंतित रहना। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं तो आपकी इम्यूनिटी भी विटामिन डी की कमी से कमज़ोर हो सकती है। और साथ ही साथ अगर मैं बच्चों की बात करूं तो उनके अंदर वीकनेस हो सकती है, बच्चे बार बार बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें बार बार सर्दी खांसी भी हो सकती है। और अगर मैं बड़े लोगों की बात करूं तो उनके अंदर जल्दी जल्दी होने वाले फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, कि वो थोड़ा सा चले, कहीं गिर गए, हल्का सा उन्हें झटका लगे, वो गिर जाएं तो उन्हें फ्रैक्चर तक हो सकता है। तो साथियों, ये है विटामिन डी की कमी से होने वाले हमारे शरीर के अंदर कुछ नुकसान जो हमने बात करी। अब आइए समझते हैं कि किस तरह से हम विटामिन डी को हमारे शरीर में पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे आसान तरीका है सूरज की रोशनी में बैठना, धूप में बैठना। रोजाना अगर आप सुबह 7 से 9 बजे के बीच की धूप में 10 से 15 मिनट भी लगाएं तो आपके शरीर में विटामिन डी कभी कम नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो आप अंडे का सेवन कर सकते हैं, आप फिश का सेवन कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध का सेवन करिए, जिससे आपके शरीर में कैल्शियम पूरा होगा। आप नट्स का सेवन कर सकते हैं, खासकर अखरोट और बादाम का। इसके अलावा मशरूम साथियों विटामिन डी से भरपूर होता है। मशरूम हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकता है। तो साथियों, विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से ये लक्षण आपसे मिल रहे हैं तो आप एक बार अपने विटामिन डी का टेस्ट जरूर कराएं। और अगर आप में ये कमजोरी है तो आप बाजार में मिल रहे सप्लीमेंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है फ्री की धूप में जाइए। प्रकृति ने हमें ये सूरज दिया है, ये धरती दी है, ये पर्यावरण दिया है, हर एक चीज़ यहाँ मौजूद है। हमें थोड़ा सा समय निकालना है और अपने शरीर पर उसको लगाना है। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्कार।